प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें देंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मरकुस 14 अध्याय और उसका 36 पद। मरकुस 14 अध्याय उसका 36 पद लिखा हुआ है। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। ये गत्सिमनी की प्रार्थना है। गत्सिमनी के बगान में, गत्सिमनी के बागीचे में, गत्सिमनी के पास पहाड़ पर परमेश्वर गए अपने 2 चेलों के साथ और अपने चेलों को बोला कि तुम लोग यहाँ रुको और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास। यीशु मसीह भी प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह भी रात जग कर प्रार्थना किया करते थे, अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। और ये घटना, ये जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, ये जस्ट उस समय से पहले है जब यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा उन्हें धोखा देगा और रोमी सैनिक उन्हें पकड़ लेंगे और बाद में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उन्हें पहले बहुत सताया जाएगा, अपमान किया जाएगा, उन पर थूका जाएगा, उन्हें कोड़े मारे जाएंगे और फिर उन्हें काठ पर ठोक दिया जाएगा। कीलों से उनके हथेलियों को और पैरों को उस लकड़ी पर ठोक दिया जाएगा। यीशु मसीह जानते थे कि यीशु मसीह को कितने दुखों से गुजरना होगा, कितना ज़्यादा दुख और कितना पीड़ा, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उन्हें सहनी होगी उस रात के बाद वाले दिन। परमेश्वर यीशु इस बात को जानते थे और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की संतान तो थे लेकिन मनुष्य की भी संतान थे। कहने का मतलब यीशु मसीह मनुष्य भी थे, यीशु मसीह परमेश्वर भी थे। और क्योंकि यीशु मसीह जानबूझकर मनुष्य की निर्बलताओं को अपने अंदर रखे थे ताकि मनुष्य को अगर मारा जाए, मनुष्य को अगर सताया जाए, मनुष्य के साथ अगर बुरा व्यवहार किया जाए तो एक मनुष्य को कैसा लगेगा, उस अनुभव को यीशु मसीह भी ग्रहण करना चाहते थे ताकि हम अपने दुखों से छुटकारा पा सके। और इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य की निर्बलताओं में भी थे, यानी कि यीशु मसीह को भी तकलीफ होती थी, यीशु मसीह को भी दर्द होता था और वो जानते थे कि मुझे कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जब मेरा क्रूज पर मुझे बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह जानते थे। और एक इंसानी शरीर में होकर कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसे ऐसे दुखों से, ऐसे तकलीफों से गुजरना पड़े। कोई इंसान नहीं चाहेगा। ये तो एक बस यीशु की ये शारीरिक पीड़ा की बात है, अपमान करने की पीड़ा की बात है। लेकिन जीवन में यीशु मसीह इस घटना को, बाइबल में क्यों परमेश्वर ने इस घटना को लिखा है? परमेश्वर एक तरीके से ये बताना चाह रहा है आपको और मुझे और हर इंसान को कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे दुखों से हमें गुजरना पड़ता है। कई बार हमें अपमानित होना पड़ता है, कई बार हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं पर पा नहीं पाते। और उस बात का दर्द, उस बात का तकलीफ हमारे जीवन में, उस बात की तकलीफ हमारे जीवन में होता है। और इस तरीके से और बहुत सारी बातें हैं। जब हम जिंदगी के बहुत सारे दुखों से गुजरते हैं, यीशु का ये दुख उन दुखों को ही दिखा रहा है, मनुष्य जाति के उन दुखों को ही दिखा रहा है। और यीशु एक तरीके से ये प्रकट किए बाइबल में कि तुम्हारे उन दुखों को मैंने इस तरीके से सहा। और एक मनुष्य होने के नाते जैसे हम नहीं चाहते कोई दुख सहना, उसी प्रकार परमेश्वर यीशु भी उस समय अपने मनुष्य वाले रूप में वो भी उस दुख को नहीं सहना चाहते थे।
उनकी इच्छा, उनकी शारीरिक इच्छा कुछ और थी। उनकी शारीरिक इच्छा क्या थी? लिखा हुआ है कि परमेश्वर तू तो महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो मुझे इस दुख से बचा सकता है, तू चाहे तो मेरे इस दुख के कटोरे को हटा सकता है। कहने का मतलब, तू कल जो मुझे क्रूस पर चढ़ना होगा बलि, तू मुझे इस दुख से बचा सकता है। और मैं एक इंसान होने के नाते इस दुख से बचना चाहता हूं, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक अभिलाषा है। लेकिन परमेश्वर यीशु का जो आत्मा था, पवित्र आत्मा, उनका जो आत्मा वाला हिस्सा था, आत्मिक जो उनका रूप था, वो क्या कहता है कि हे प्रभु, लेकिन मेरी शारीरिक इच्छा ना पूरी हो। मैं अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने सुख के लिए मैं जो चाह रहा हूं वो ना पूरा हो, लेकिन पूरा हो तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। पूरा हो तो परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। इस बात को यीशु ने प्रार्थना में कहा। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतनी ताकत दी, इतनी शक्ति दी कि यीशु मसीह उस दुख को सह लिए, उस मृत्यु तक के दुख को सह लिए। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनका स्वार्थ तो कुछ और था। उनका स्वार्थ था कि अगर वो बच जाए तो अच्छा हो, लेकिन वो जानते थे ये जो दुख से बचने की जो लालसा है, ये इंसानी लालसा है, ये इंसानी सुख भोग विलास की लालसा है। लेकिन यीशु जानते थे मुझे इस पृथ्वी में अपने इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं भेजा गया है, अपने भोग विलास के लिए, अपने सुख शांति के लिए नहीं भेजा गया है। मुझे इस पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा गया है। और यीशु ने उस इच्छा को पूरा किया। और इसीलिए परमेश्वर ने, फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतनी आशीष दी कि यीशु मसीह के नाम को सबसे श्रेष्ठ कर दिया और इस आज्ञा को दे दिया पूरी सृष्टि में कि सृष्टि की सभी चीजें, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या अधोलोक, हर जगह की ताकतें यीशु के सामने घुटना टेकेंगी। और इसीलिए यीशु का नाम आज सब मानते हैं। यीशु के सामने दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं। वही यीशु मसीह आज आपको और मुझे ये सिखाना चाह रहा है। यीशु क्यों इस बात को, इस घटना को बाइबल में दिखाया हमें? ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चे, मैं यीशु शरीर में होकर मैं भी कुछ और चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बच जाऊं इस दुख से, लेकिन मैंने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, मैंने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी की। वो चाहते थे कि मैं क्रूस पर चढ़ूं ताकि मानव जाति बचे। हाँ मेरे प्रियो, यीशु आपको और मुझे आज ये बताना चाहते हैं कि हम भी एक इंसान होने के नाते बहुत बार हम अपने मन में बहुत सारे विचार या बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, या मैं ये काम करना चाहता हूं, या मैं वो काम करना चाहता हूं, मैं ऐसा जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं वैसा जिंदगी जीना चाहता हूं। हम लोग अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है, यशायाह में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी रचना अपने महिमा के लिए की है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया, इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं भेजा ताकि हम अपने इच्छा के अनुसार जीवन को जिए, अपने भोग विलास के लिए जीवन को जिए, या अपने आकांक्षाओं को, अपने मनोकामनाओं को केवल पूरा करें इस पृथ्वी में। चाहे पढ़ाई करके, चाहे नौकरी करके, चाहे बिजनेस करके, चाहे शादी करके, चाहे बच्चे करके, चाहे कुछ भी करके, हम अपने इच्छा को या अपने भोग विलास को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में नहीं भेजे गए हैं। लेकिन यीशु मसीह की तरह हम भी परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए ही इस पृथ्वी में भेजे गए हैं। चाहे हम जो कुछ भी करें, सबकी अलग अलग बुलाहट होती है। किसी की बुलाहट होती है कि वो पढ़ाई करे, किसी की बुलाहट होती है कि वो बहुत ही आगे तक पढ़ाई करे, किसी की बुलाहट होती है कि वो नौकरी करे, किसी की बुलाहट होती है कि वो बिजनेस करे, किसी की बुलाहट होती है कि वो शादी करे। हो सकता है किसी की बुलाहट ऐसी भी होती है कि वो शादी ना करे। किसी की बुलाहट होती है कि वो बच्चे करे और बच्चों को पाले पोसे, परिवार बनाए। लेकिन किसी की बुलाहट ऐसी भी हो सकती है कि वो जिंदगी भर परमेश्वर के लिए अपने संपूर्ण जीवन को त्याग दे और जैसे संत लोग जीते हैं वैसे जिए। ऐसी भी किसी की बुलाहट हो सकती है। किसी की बुलाहट ये हो सकती है, अगर आप लेडीज हैं, महिला हैं, हो सकती है आपके अंदर इच्छा ये है कि आप नौकरी करें, आप पैसे कमाएं। आपने पढ़ाई लिखाई की है तो आप नौकरी करें या अपने जीवन में सांसारिक रूप में कुछ करियर बनाएं। लेकिन हो सकता है परमेश्वर की इच्छा ये हो कि आप शादी करके घर में रहे, बच्चे करें, बच्चों को
बड़ा करे, बच्चों के अंदर परमेश्वर की परवरिश करे। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा ये हो सकता है कुछ भी। मेरे जीवन में मैं जब स्टूडेंट था, मैं उसी समय से प्रभु में आ चुका था और मैं प्रभु की सेवा भी करता था, पढ़ाई भी करता था। लेकिन मेरे अंदर इच्छा ये थी कि मैं नौकरी करूं, क्योंकि प्रभु के दया से प्रभु ने ही मुझे बुद्धि दी थी, ज्ञान दिया था और मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। और इसलिए मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं, एक अच्छे पद में काम करूं, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता था। लेकिन जब मैं प्रभु में बढ़ता चला गया तो परमेश्वर धीरे धीरे मेरे मन में बात करने लगा और परमेश्वर मुझसे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम सेवा करो, तुम नौकरी नहीं करो, तुम सेवा करो। जबकि नौकरी करने के लिए मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास ज्ञान था, मेरे पास बुद्धि थी, मेरे पास डिग्री थी, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सेवा करनी है, मिनिस्ट्री करनी है, सुसमाचार का प्रचार करना है, वो भी फुल टाइम करना है। शुरुआत में मुझे बहुत कठिनाई हुई, मैं नहीं करना चाहता था इस काम को पूरे तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, नम्र बनाया और आखिरकार मैं उस काम को कर पा रहा हूं। अब मुझे बहुत साल हो गए सेवा करते हुए और मैं आज भी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और मैं सच कह रहा हूं, मेरा मन प्रभु के दया से अपार संतुष्ट है, अपार खुश है, अपार आनंदित है। जब तक मैं प्रभु के इच्छा को नहीं मान रहा था, जब तक मैं अपने ही इच्छा अनुसार जी रहा था, नौकरी करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं खुश नहीं था। जानते हैं क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दिए हुए आशीष में दुख नहीं मिला हुआ होता है। यानी परमेश्वर जब अपने इच्छा के अनुसार आपको चलाता है तो आप जहां कहीं भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आपको कभी भी मन में दुख नहीं होगा, असंतुष्टि नहीं होगी और आप हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और सफल होते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है और आप अपने मन के अनुसार उन चीजों को कर रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और आप उस काम में या जिस रास्ते में आप जा रहे हैं अपने इच्छा अनुसार, आप उस रास्ते में चलते हुए उस काम में आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आपका मन कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, आप हमेशा बेचैन रहेंगे, आप हमेशा नाखुश रहेंगे। श्राप आ जाता है हमारे जीवन में, श्राप आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सांसें परमेश्वर ने हमें दी है, ये बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है, ये शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे पास जो कुछ भी है, बाइबल में लिखा हुआ हर भली बातें जो हमारे जीवन में होती हैं, वो ऊपर से परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों दिया है? रोमियो में लिखा हुआ है परमेश्वर ने ही दिया है, परमेश्वर के लिए ही, कहने का मतलब उनकी महिमा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ना कि हम अपने भोग विलास के लिए अपने जीवन को जिए। परमेश्वर अगर हमें बुद्धि दिया तो इसलिए नहीं दिया कि उस बुद्धि का इस्तेमाल करके केवल हम अपने स्वार्थ को पूरा करें, अपने मन की इच्छाओं को केवल पूरा करें। परमेश्वर हमें शरीर इसलिए नहीं दिया कि इससे केवल हम अपने स्वार्थ को पूरा करें, अपने मन की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर हमें धन इसलिए नहीं दिया है, परमेश्वर हमें घर इसलिए नहीं दिया है, परमेश्वर हमें पति पत्नी बच्चे कुछ भी, नौकरी, व्यवसाय या सेवकाई या कुछ भी परमेश्वर हमें इसलिए नहीं देता है कि उसको केवल हम अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, ये पाप होगा, ये गद्दारी होगा परमेश्वर के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि वो चीजें परमेश्वर की दी हुई हैं। उन चीजों को हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए, अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ कुरिन्थियों में मेरे प्रियो कि तुम चाहे खाओ पियो, जो कुछ भी करो जीवन में, तुम सब कुछ कर सकते हो जीवन में, लेकिन याद रखना तुम जो भी करो अपने जीवन में, तुम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए करना, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। एक जगह वचन में गलातियों में लिखा हुआ है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम अपने मन के सभी इच्छाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर बलि चढ़ा देते हैं। यानी कि जिस प्रकार यीशु मसीह भी अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया और अपने इच्छा को पूरा नहीं किया, वो बचना चाहता था, उसी प्रकार पौलुस कहता है कि हम मसीह लोग भी, जो सच्चे मसीह हैं, जो सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करते हैं,
अगर हम सच्चे दिल से यीशु की संतान बनना चाहते हैं तो हमें भी यीशु के रास्ते पर चलना होगा। जिस प्रकार यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, वैसे ही हमें भी अपने मन की इच्छाओं को, अपने मनोकामनाओं को, अपने लालसाओं को क्रूस पर बलि चढ़ा देना होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी में हम अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख भोग विलास को पूरा करने के लिए नहीं भेजे गए हैं। इस पृथ्वी में हम भेजे गए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे भेजने वाले के इच्छा को पूरा करने के लिए, उनके योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। और सच जानिए, परमेश्वर जो योजना आपके लिए और परमेश्वर जो इच्छा आपके लिए बनाकर रखता है वह आपके खुद के सोच से कहीं गुना बढ़कर और बेहतर होता है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मैं ये पढ़ाई करूं, वो पढ़ाई करूं। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मैं ये नौकरी करूं, वो नौकरी करूं। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मैं इससे शादी करूं, उससे शादी करूं। हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये बिजनेस करूं, वो बिजनेस करूं। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, या ये पाऊं, वो पाऊं। लेकिन हो सकता है आपकी जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हो सकता है आपकी जो योजना है वो परमेश्वर की योजना नहीं है। लेकिन एक बात बाइबल की सच्चाई है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, आपके लिए योजनाएं, भविष्य की योजनाएं और इच्छाएं बनाकर रखी हैं। और वो योजनाएं हानि की नहीं, लेकिन आपके लाभ लाभ लाभ, उन्नति, तरक्की की ही है। उस योजना में आपका सिर्फ भला भला और भला ही होगा। और परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ, अति बुद्धिमान है। मनुष्य से अति 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 बुद्धिमान है। जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है वहां से उससे कहीं गुना बढ़कर परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है। कहने का मतलब, परमेश्वर के बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि कुछ नहीं है। हम अपने बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि ये मेरे लिए भला होगा, वो मेरे लिए भला होगा, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा, वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि कुछ नहीं है। हम कभी भी अपना भला अपने बुद्धि से नहीं सोच सकते। और इसीलिए नीति वचन में लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। जैसे इंसानी तौर पर हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग अपने इच्छा से बहुत कुछ सोचते हैं। उनका बस चले तो वो रोज आइसक्रीम खाए, उनका बस चले तो वो रोज चॉकलेट खाए, उनका बस चले तो वो रोज केवल वो चीजों को खाएंगे जो चीजें मुंह को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे उनका सेहत बर्बाद हो जाएगा, वो बीमार हो जाएंगे, और ऐसा अगर लगातार जारी रहा तो मर जाएंगे। लेकिन हम जो बड़े हैं, जो उनसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उन बच्चों से, हम जानते हैं कि उनके लिए क्या खाना अच्छा है और क्या खाना नहीं अच्छा है, और हम उसी के अनुसार उन्हें खिलाते हैं, हमारी बुद्धि के अनुसार। और उसके वजह से वो सेहतमंद रहते हैं और बड़े होकर वो हमें ही धन्यवाद देते हैं, अपने माता पिताओं को, बड़ों को, कि आपने मुझे, मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है। वो अति बुद्धिमान, अति सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और हम उसके सामने बच्चे हैं। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, और हम अपने बुद्धि से, अपने छोटे बुद्धि से, अपने छोटे स्वार्थी बुद्धि से हम सोचते हैं कि मेरे लिए वो नौकरी करना फायदेमंद होगा, मेरे लिए वो बिजनेस करना फायदेमंद होगा, मेरे लिए ये पढ़ाई करना फायदेमंद होगा, मैं उससे अगर शादी करूं तो मुझे फायदा होगा, मैं अगर यहाँ घर बनाऊं तो मुझे फायदा होगा, मैं अगर ये करूं तो मुझे फायदा होगा, मैं अगर वो करूं तो मुझे फायदा होगा। हम अपने छोटे बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि मुझे अगर वो मिल जाए तो अच्छा होगा, मुझे अगर वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अपने छोटे बुद्धि से इन चीजों को सोचते हैं, और वो चीजें हो सकता है जैसे उस छोटे बच्चे के लिए लाभदायक नहीं है, हो सकता है वो चीजें जिन चीजों की हम लालसा रखे हैं, हम इच्छा रखे हैं, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा और हानिकारक 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 होगा। हो सकता है वो चीजें हमारी जिंदगी को आगे जाकर बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। परमेश्वर क्योंकि भविष्य जानता है, वो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो अल्फा ओमेगा है, वो अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेगा। वो भविष्य जानता है हमारे जीवन के आज से 10 साल के बाद क्या होगा, आज से 5 साल के बाद क्या होगा, आज से 20 साल के बाद क्या होगा। परमेश्वर जानता है, और इसीलिए परमेश्वर इस बात को पहले से ही जानता है कि हम जो छोटी छोटी अपनी स्वार्थी इच्छाएं रखते हैं वो हमारे लिए भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जा सकता है। और इसीलिए परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में आने नहीं देता, उन चीजों को हमारे जीवन में पूरा नहीं होने देता, लेकिन परमेश्वर उन्हीं चीजों को हमारे जीवन में करता है जो हमारे लिए लाभदायक हो, भविष्य में भी और हमेशा के लिए भी।
क्यों? क्योंकि वो सर्वबुद्धिमान परमेश्वर है। वो जानता है कि आपके लिए और मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए यीशु भी जानते थे, यीशु अगर चाहते तो बच जाते, वो उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ना पड़ता। लेकिन अगर वो क्रूस पर नहीं चढ़ते तो आज हम लोग सब के सब नर्क चले जाते, मर जाते अनंत काल के लिए। यीशु ने अपने स्वार्थ को, अपने इच्छा को बलिदान चढ़ा दिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इससे पूरे मानव जाति का भला हुआ, यीशु का भी भला हुआ। सच में मेरे प्रियो, अगर आप भी अपने इच्छा को, अपने बुद्धि से जो आप सोचते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है, उन इच्छाओं को ना पूरा करके अगर आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पूरा करें, जो परमेश्वर आपके लिए सोच के रखे हैं, तो सचमुच इससे आपका तो अपार 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 भला होगा ही, इस पृथ्वी में भी और अनंत जीवन के लिए भी। लेकिन आपके जीवन के द्वारा और बहुतों का भला होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में जो भी करता है, उससे परमेश्वर केवल आपका ही भला नहीं करता, और कईयों का भला करता है, और कईयों का भला करता है। मैं अगर नौकरी कर रहा होता तो हो सकता मैं पैसा कमाता और एक प्राइवेट लाइफ जीता, लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की और मैं सेवा कर रहा हूं, और मेरे सेवा करने की वजह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग फायदा पाए हैं। सैकड़ों लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, उनके जीवन में उद्धार आया, शांति आई, आशीषें आई। ये सब नहीं हो पाता। आज मैं खुद भी आशीषित हूं, और कितने और लोग मुझसे आशीषित, मेरे द्वारा आशीषित हो पा रहे हैं। ये सब परमेश्वर करता है। वो हमारे लिए भली योजना सोच कर रखता है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सेवा ही करने बोल रहा है। परमेश्वर आपको जिंदगी में और दूसरे अनगिनत ऐसी बातें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे रास्ते हैं जिस पे परमेश्वर आपको ले जाने चाहता है आगे। लेकिन आपको परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर ही कदम उठाना होगा। आपको परमेश्वर के दिखाए हुए इच्छा पर ही चलना होगा मेरे प्रियो। तभी आप आशीषित रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आपके मन में शांति रहेगी, तभी आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, तभी आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तभी परमेश्वर आपसे खुश रहेंगे, तभी परमेश्वर आपसे महिमा पाएंगे। जिस मकसद के लिए आप इस पृथ्वी में भेजे गए हैं कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, वो तभी पूरी होगी मेरे प्रियो, जब आप यीशु के इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, यीशु की इच्छा अनुसार ही हर कामों को करेंगे। और तब परमेश्वर जैसे यीशु मसीह को श्रेष्ठ बनाया, वैसे आपको भी श्रेष्ठ बनाएंगे। उनका वादा है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, तुम मेरी आज्ञा के अनुसार करो और मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, इस पृथ्वी में भी बनाएंगे और अनंत काल के लिए भी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना होगा, अपने इच्छा अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। और तब परमेश्वर आपको ताकत और शक्ति और तरक्की और आशीषों से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। सचमुच प्रभु यीशु, आप जब गत्सिमनी के बगान में थे और आप जब प्रार्थना कर रहे थे, आपकी इच्छा ये थी, शारीरिक रूप में आपकी इच्छा ये थी कि वो दर्द आपको ना सहना पड़े, क्योंकि वो दर्द बहुत ही कष्टदायक था प्रभु। लेकिन आपने अपनी इच्छा की परवाह नहीं की, क्योंकि आप जानते थे कि आप इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं, और आपने वही किया। और इसीलिए तो प्रभु आज हम सब इतनी आशीषें पा रहे हैं, इतना आशीषित हैं हम सब, क्योंकि आपने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। उसी प्रकार यीशु आज आप हमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें भी मैंने इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा के लिए भेजा है, ना कि तुम्हारे इच्छा को पूरा करने के लिए, ना कि तुम्हारे भोग विलास के लिए। क्योंकि अगर प्रभु हम अपने छोटे बुद्धि से हम अपने इच्छा के अनुसार जिएंगे तो हम खुद भी बर्बाद हो जाएंगे और हम बहुतों का नाश होने का कारण भी बन जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु, अगर हम अपने समझ का सहारा ना लें, हम अपने इच्छा को पूरा ना करें और हम सिर्फ आपके इच्छा को पूरा करने के लिए ही जिए, तो प्रभु आपका वादा है कि आप हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी योजना बना के रखे हैं, जिससे हमारा खुद का तो लाभ, उन्नति, फायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारे द्वारा बहुतों के जीवन में आशीषें आएंगी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप सर्वबुद्धिमान हैं, आप हमारे भले पिता, आप हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते, आप हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं।
और आप जो सोचते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि आप ही सर्वबुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए प्रभु दया कीजिए। मैं आज आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब पर दया कीजिए, हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और दया कीजिए आपके हर बच्चों पर प्रभु, कि आपके बच्चे आप ही की तरह यीशु जैसे आप अपने इच्छा के लिए नहीं जिए थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिए थे। अनुग्रह कीजिए आपके भी बच्चे अपने इच्छा को पूरा करने के लिए ना जिए, अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ना जिए, अपने भोग विलास के लिए ना जिए, लेकिन आपके बच्चे सच्चे दिल से यीशु बिना कोई स्वार्थ रखकर सिर्फ और सिर्फ यीशु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही जिए। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हम खुद भी आशीषित होंगे प्रभु, और बहुत और सारे लोग हमारे द्वारा आशीषित हो पाएंगे। प्रभु दया कीजिए कि हम ऐसा कर सके और हम आपको महिमा दे सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो की प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से मैं फिर से आप लोगों के सामने आ पाया, परमेश्वर की इस जीवित वचन को बता पाया। और विश्वास जानिए, जब आप अपने इच्छानुसार नहीं लेकिन यीशु की इच्छानुसार जिंदगी को जिएंगे तो परमेश्वर आपके खुद के मनोकामनाओं और कल्पनाओं से कहीं गुना बढ़कर आपको आशीष देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इस बात का गवाह हूं कि मैं जितने आशीषों के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं गुना और ज्यादा आशीषें परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर आपको भी आपके सोच और कल्पना से भी ज्यादा बढ़कर आशीष देंगे। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारी सोच में नहीं आया, जो तुम्हारे मन में भी नहीं आया, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर देंगे क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए मेरे प्रियो, आप अपने स्वार्थ के अनुसार अपने इच्छा को पूरा करने के लिए आप इस जीवन को नहीं जी सकते। आपको अगर जीना होगा तो यीशु के ही इच्छा को पूरा करने के लिए जीना होगा, और तब परमेश्वर आपको आपके खुद के उम्मीदों से बढ़कर आपको बेहिसाब आशीषित करेंगे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। हालेलुया। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें दे। मैं अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा। हम सब फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।